प्रेम से बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आप सुनीता प्रधान। अरे इनका वॉल्यूम बहुत तेज है, इसलिए आप सत्संग भी भजन नहीं सुनाएंगे। वॉल्यूम तेज के साथ सुनाना। अरे करेंगे ना रात 9:30 बजे करिए, सवेरे 5 बजे तक जो लोकली चलवा रहा है मेरी बाकी थी ये ऐसे पकड़ कर रखना बस, और कुछ नहीं। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा माइक हमारा कम चल रहा है तो इसीलिए ध्यान से सुनोगे और साथ भी देना, क्योंकि अकेला इंसान तो फिर खींच भी नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, माइक की जरूरत नहीं है। अभी तो आपको खड़ा है वैसे ही बोल रही हूँ तो मैं, इसलिए आपको खड़ा है। पता है हमें कौन क्या बोल सकता है। तो मैं राम खिलाड़ी खोड़ा करता और उसकी आवाज़ ही सुनने के लिए नहीं मिलती। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को छोटा सा भजन सुनाऊंगी जो सत्संग की महिमा के बारे में, और मैंने खुद बनाया इसे थोड़ा सा इधर उधर से जोड़ के, तो थोड़ी गलती हो जाए तो उसे क्षमा करना और साथ भी देना। सत्संग में हो रही बरसात रे, बरसात मोहे प्यारी लगे रे। सत्संग में हो रही बरसात रे, बरसात मोहे प्यारी लगे रे। सत्संग में हो रही बरसात रे, बरसात मोहे प्यारी लगे रे। आई
देखो जब हम कीर्तन करते हैं लेडीज मिलके तो हमें माइक की जरूरत नहीं पड़ती। और तो ये आज थोड़ा समझ लो, हमारी वैसे बैटरी बैठती नहीं, लेकिन आज अकस्मात हो गया है, तो आप थोड़ा कीर्तन की तरह ले लो इसको और अपना सहयोग दो सबको। तो मैं आपको 2-4 थोड़ी, देखो आप मुझसे तजुर्बे में, उम्र में, सब चीज़ में बड़े हो, तो मैं आपको क्या सुनाऊंगी। और फिर भी जो मुझ पर टूटी फूटी जो शब्द आते हैं वो थोड़े 2-4 शब्द आपके बीच में बोलना चाहूँगी। आपने देखा होगा कि परिवार में हमारे बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। बच्चे परिवार में जो देखेंगे वही करेंगे, और समय सबका नहीं रहता। जैसे आज कोई अम्मा है तो वो पहले अम्मा नहीं होगी, पहले मम्मी होगी। जो आज मम्मी है वो कल को अम्मा जरूर बनेगी, और सब चाहते भी हैं, वो ये सौभाग्य सब चाहते भी हैं। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि मैं अम्मा ना बनूं, कोई कहे मैं मम्मी ना बनूं, या कोई कहे मैं बहन ना बनूं, कोई कहे भाभी ना बनूं। सबके रिश्ते अपने अपने समय अनुसार चलते हैं। जब अपने अपने समय अनुसार चलते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सी कहते हैं हमने तो अपने बुजुर्गों का बहुत किया लेकिन हमारे बच्चे नहीं कर रहे। ऐसा हो सकता है? अगर आप अपने बुजुर्गों की सेवा करो और बच्चे देखें तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे आपकी सेवा ना करें। दोनों में से एक तो ऐसा होगा जिसके माँ बाप ने सेवा नहीं करी होगी बुजुर्गों की, क्योंकि वही कह सकता है अपने परिवार में ना देखी हो कि आप अम्मा को थोड़ा कम दो बच्चों को सिखाना। जैसे आपने कोई सामान लेके आए अपने घर और आपस में बांटा, थोड़ा सा भी नहीं बचा तो अम्मा को रहने दो। होता है हर परिवार में, कोई बात नहीं, अम्मा है बुजुर्ग है, बहुत खाया छोड़ दो। लेकिन उन्होंने अपने समय पर तुम्हें दिया है, उन्होंने नहीं खाया। समय पर तुम्हें खाने को दिया है खुद छोड़ के। लेकिन आज समय क्या आ गया, क्योंकि वो अम्मा बन गई। जब अम्मा बन गई तो उन्हें रहने दो, उन्होंने खूब खाया। लेकिन अगर बच्चों को इस शिक्षा को हम देंगे तो कल को जो मम्मी है वो अम्मा बनेगी। वो कल को अम्मा बनेगी कि नहीं बनेगी? और जो अम्मा बनेगी तो फिर उसके साथ क्या होगा? वही बच्चा फिर अपने बच्चों से क्या कहेगा? अम्मा ने तो खूब खाया है, रहने दो। तो ऐसे अगर थोड़ी ही चीज है खुद रह जाओ और अम्मा को दे दो, बच्चों को दे दो, तो कल को जो तुम्हारा बच्चा है ना वही नींव जमाएगा। उसके ही बच्चे होंगे तो वो कल को ये कहेगा कि मेरी माँ ने नहीं खाया, पहले अपनी सास को दिया था। और उनको दो चाहे मुझे मत दो, उनको दो चाहे मुझे छोड़ दो। अगर वो देखेगा ऐसा तो, अगर उसने ऐसा देखा ही नहीं तो कैसे कहेगा? अब कहो हमने तो इतना ऐसा ही किया था, हमें इतना कष्ट दे रहा है। जब तुम पुण्य करते हो इतना सा तो उसका तुम ब्याज समित चाहते हो ना कि हमें ब्याज समित मिले। जैसे तुम 10 रुपए दान करते हो तो भगवान से 100 की कामना करते हो कि नहीं? भाई बताओ, 100 की कामना करती है माता बहना या नहीं? भाई भाइयों की तो मुझे पता नहीं है, हम माता बहनों को जानते हैं। 100 रुपए की आप लोग कामना करते हो तो भगवान हमें 100 रुपए दे। तो ऐसे ही जब तुम इतना सा करोगे तो इतना तो स्वयं मिल जाएगा ब्याज समेत। भाई बहुत इस चीज में ही परेशान रहती है। हाँ हुआ होगा पर इतना नहीं किया था, है बताओ ये सब, क्योंकि हम माता बहना आपस में बात करती है ना, तो कहते हैं किया तो होगा थोड़ा बहुत पर इतना नहीं किया था। अब तुमने इतना सा किया तो वो ब्याज समेत तो मिलेगा ही, ब्याज समेत मिलेगा कि नहीं बताओ? जब पुण्य हमें ब्याज समेत मिल रहा है तो ये चीज ब्याज समेत क्यों नहीं मिलेगी? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बच्चों के भावना ये मत डालो, क्योंकि समय किसी का नहीं। समय चेंज होता है, पदवी भी चेंज होती है, और समय के अनुसार पदवी को भी चेंज कर लेंगे तो उससे भी हमारे घर में शांति रहेगी। आज हमारी चल रही है कि चलो हम परिवार देख रहे हैं, कल को हमारी जगह पे कोई और आएगी, फिर उसकी चलेगी। अगर हम संयम से और समय के अनुसार चलाएंगे तो घर में कोई काय कलेश नहीं होगा। अब बहुत से कहते हैं कि पैसे के पीछे होती है काय कलेश, पैसे के पीछे होती है। नहीं, ये गलत है। मैंने तो ऐसे देखे पैसे की भरमारा फिर भी उनमें होती है। ये सोच के पीछे होती है, पैसे के पीछे नहीं। तो सोच अगर हमारी अच्छी रहेगी तो ये शांति स्वयं बन जाएगी। और शुरुआत हमें कहाँ से करनी चाहिए? अपने घर से। क्यों अब हम सोचे हैं कि हम मोहल्ला वालों को समझा दें और अपने घर में वही हाल होने लगे तो मोहल्ला वाले कहेंगे बड़े पंच बनती थी, सुनाती थी, सत्संग सुनाती थी। अपने घर में देखो क्या हो रहा है। तो अगर 19-20 है भी परिवार में, अगर 19-20 तो आप, क्योंकि हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, हम लोग सत्संग कह रहे हैं,
उस गुरु के चेले हैं ये, और देखो क्या हाल हो रहा है इनके अंदर। तो अगर चेले का नाम होता तो साथ साथ में गुरु का पहले होता है कि उसके सत्संग में जाती थी। तो इसीलिए तो ये मेरे थोड़े से शब्द ऐसे हैं जो घर परिवार को समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ अगर हम माता बहनें शांत रहेंगी तो भाई लोग तो अपने आप ही शांत रहते हैं बेचारे। उनको तो तुम जैसे पटरी पे चलाओगे वैसे चलने लग जाते हैं। क्यों? अब तुम कहो कर रहा ही करे, अगर परिवार में कर रहा ही नहीं कोई करे तो कलेश होगी, इक्रोश होता, चल छोड़ इसको करने दो, क्योंकि रात दिन की कलेश से तो शांति थी। इसीलिए अगर माता बहनों का दिमाग सुधर जाए तो घर में सबके शांति आ जाएगी। इसीलिए ये तो मेरी रही घर परिवार की बात। अब हम आ जाते हैं, देखो एक वो है जैसे कर्म तो देखो सबको मिलते हैं, चाहे वो भगवान का पिता हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, कर्म सबको मिलते हैं। आप देखो जटायु और भीष्म पितामह दोनों को एक ही वरदान मिला हुआ था। आपने सुनी हो कभी, तो दोनों को एक ही वरदान था कि वो मृत्यु अपनी इच्छा अनुसार पाएंगे। वरदान आपको पता होगा कि जटायु और भीष्म पितामह दोनों को वरदान ये था कि वो मृत्यु अपनी इच्छा अनुसार लेंगे। जब उन्हें लगेगा हमें संसार छोड़ के जाना चाहिए, तब वो अपनी मृत्यु को बुला के अपना शरीर छोड़ सकते हैं। उन्हें ये वरदान था। लेकिन जब मृत्यु आई तो दोनों की मृत्यु में क्या अंतर था? कुछ अंतर तो होगा, लेकिन दोनों को एक ही वरदान था, एक ही चीज थी, लेकिन कर्म के अनुसार उनको मृत्यु मिली। फिर भी कर्म के अनुसार, जैसे तो वो उनको अपनी इच्छा मृत्यु थी, लेकिन पिता में कहाँ गए? बाढ़ की सैया पर, और वो सोच रहे हैं कि ये पक्ष टल जाए, दूसरा पक्ष आए तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूं। सोच रहे थे ना, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो पक्ष की वजह से प्राण नहीं छोड़ पा रहे, तो उन्हें कष्ट इतना भोगना था, क्योंकि उन्होंने ये परेशानी करी थी अपने जीवन में। उन्होंने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाते निभाते पाप और पुण्य को देखा ही नहीं, उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी को आगे रखा। अब आ जाते हैं जटायु जी पर। आवाज की कोई जरूरत नहीं है, आप आवाज आ जाए तो आप लेना, मैं कोई बात नहीं, हमारा काम चल जाएगा। हाँ, तो जब जटायु जी की मृत्यु आई तो आप लोगों को पता होगा, स्वयं श्री राम जटायु जी की जब मृत्यु आई, घायल हो गए, सीता जी को लेकर रावण जा रहा था, रावण ने उसको घायल कर दिया, तो मृत्यु उसको लेने आई जटायु जी को। तो मृत्यु से बोले, देख मृत्यु, जब तक मेरे प्रभु राम नहीं आ जाएंगे मैं जब तक तेरे साथ नहीं जाऊंगा, तू इंतजार कर मेरा। तो वहाँ मृत्यु कांप रही है उनके प्राण ले जाने के लिए, और जब राम आए उन्होंने अपनी गोद में बिठाया और उन्हें सहलाया, तब उनके प्राण गए। जबकि यह हक किसका था? राजा दशरथ का। लेकिन हक किसको मिला? जटायु को, क्योंकि उनके कर्म अच्छे थे। चाहे हम राजा के भगवान के पिता, लेकिन हमारे कर्म हमको लेके जाते ही हैं। तुम कहो मैं सत्संग कर रही हूँ, मैं भजन कर रही हूँ, और कर्म तुम्हारे अच्छे नहीं है, उसका फल तुम्हें अलग मिलेगा, लेकिन कर्म तुम्हें अपने भोगने ही पड़ेंगे। चाहे तुम्हारी कोख से राम ने जन्म लिया हो, चाहे एकलव्य ने लिया हो, चाहे कर्ण ने लिया, किसी ने भी लिया हो, कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। क्योंकि राजा दशरथ का हक किसको मिला? जटायु जी को, कर्म के अनुसार मिला। और पितामह थे, उन्होंने अपना जीवन पूरा संघर्ष में बिता दिया, परिवार की रक्षा करते करते, पाप पुण्य कुछ भी नहीं देखा। वहाँ वो इंतजार कर रहे, मृत्यु इच्छा मृत्यु होने के कारण भी उनके पास बल था अपनी मृत्यु, अपना शरीर छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी मौत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने परिस्थिति ऐसी ला दी। कर्म के अनुसार ही तो लेके आए। किसी का अधिकार किसी को मिला कर्म के अनुसार। राजा दशरथ के पिता राम थे, ऐसे वैसे नहीं, आज तक दुनिया याद करती है, लेकिन उनका अधिकार किसको मिला? जटायु जी को। जबकि राजा दशरथ को प्राण राम की गोद में छोड़ने चाहिए थे, क्योंकि पुत्र पिता की सेवा करते करते प्राण छोड़ता है, पिता प्राण छोड़ता है, लेकिन ये किसको मिली उपाधि? जटायु को। तो ये कर्म हमारे बहुत जरूरी है। अगर कर्म हम अपना कर्म का मतलब क्या है? कर्म अब तुम कहो ऐसे तो दुनिया में देखो तो हमारे ऐसा नहीं कि हम चैटियों को कितना मार रहे हैं। कर्म हमारा ये, जब हम परिवार पाल रहे हैं तो कैसे पाल रहे हैं, परिवार में कैसे रह रहे हैं। परिवार का मतलब ये देखो, अपना तो छोड़ो मत,
लेकिन दूसरे का अगर मौका पड़े तो उसका लो ही मत। सोचोगे इधर देखा मैं इसको खाली की रोटी खा लूँ, पता नहीं चलेगी, वो हमारे कर्म है। क्योंकि और तो हमने कुछ बल है नहीं कि किसी के डंडा से ले आए तुमसे तगड़ा और कोई होगा। हमारे जीवन में ये छोटे छोटे ही कर्म हैं, इन कर्मों को हम सुधार लेंगे। और पहले परिवर्तन क्या है, परिवर्तन ये थोड़ी है कि चंदानी ने पहले भी सूर्य निकलते थे, पहले भी चंदा निकलते थे, पहले भी पेड़ थे, पहले भी पौधे थे, पहले भी इंसान थे। पर फर्क क्या है, ना तो सूर्य बदला, ना चंदा बदला, ना पेड़ पौधे बदले। कौन बदला? हमारे विचार, हमारे पारिवारिक विचार बदले और समय बदल गया। सतयुग, त्रेता युग, इनमें भी ऐसा नहीं है कि नहीं होता था। आज के टाइम में क्या है, थोड़ी सी बुराई होती है फ्रंट पेज पे दिखाते हैं, 2-2 घंटे दिखाते हैं। आज ये हो गया, आज अच्छाई कर दो, तुम छोटे से कोने में दिखाएंगे तो वो अच्छाई को दबा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इस संसार में कम से कम 90% लोग अच्छे हैं, 10% उन्होंने इसको घेर रखा, दुनिया की आंखों पर पट्टी बांध रखी है कि ये गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा था तब तक पृथ्वी अलट पलट हो जाती। 90% लोग अच्छे हैं, लेकिन अच्छाई को कोने में दिखाया जा रहा है और बुराई को चढ़ा बढ़ा के दिखाया जा रहा है। टीवी पे 4-4 दिन चलाएंगे, ये हो गया वो। अच्छाई तुम 1 घंटा भी दिखा दो तो बहुत समझो। अब यहाँ आ जाए कोई पत्रकार, सत्संग हो रहा है, 1 सेकंड भी ना दिखाएगा, 1 लाइन दिखा देगा वहाँ सत्संग हो रहा था, और यही कुछ और हो जाए है, पूरा दिन जाएगा मुझे यहाँ से। और पहले क्या होता था, अच्छाई को बढ़ चढ़ के दिखाया जाता, अच्छाई को बहुत ज्यादा दिखाया जाता, बुराई को बहुत कम दिखाया जाता था। चीज वहां भी पहले ऐसे ही थी, चीज आज भी ऐसे ही है। पहले तो कितनी तपस्या करते थे जब भगवान मिलते थे, आज के नाम तो थोड़ा सा छोटा सा नाम है, नाम ले लो हो जाएगा। और पहले इतने भागवत कीर्तन कथा कहाँ होते थे। और अभी में तो कभी 10 साल में ज्यादा बदलाव हुआ है। पहले तो कभी कभी भागवत हो गई, अब तो गाँव में से एक उठती नहीं दूसरी बैठ जाती है, मंदिरों में से एक भागवत उठती नहीं दूसरी बैठ जाती है। अच्छाई कितनी ज्यादा है, लेकिन छोटी सी थोड़ी थोड़ी बुराइयों को इकट्ठा करके हम लोगों की आंखों पे पट्टी बांधी जा रही है। कलयुग है, कलयुग है। तो आप कलयुग कुछ नहीं है, क्योंकि कोई वही पौधे होते हैं, वही इंसान होते हैं, वही सूर्य चंद्रमा होते हैं। ये हमारे विचार, ये दिखाने की जो है वो हमारे विचार थोड़े ऐसे ही होते हैं। तो मैं ज्यादा न कह के अपने विचारों को यही विराम दूंगी। मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे, सभी को राधे राधे, जय श्री सतनाम की, जय सतगुरुदेव भगवान की जय। पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है। नंद भगवान की जय, नंद भगवान की जय। दया का भाव जो रखे उसे इंसान कहते हैं। चाबी हो रही इसके नाम। दया का भाव जो रखे उसे इंसान कहते हैं। लगा दे पार नैया को उसे भगवान। धन्यवाद आपका, आपको जो सत्संग बहुत अच्छा लगा, आपकी ये बड़प्पन। कुदरत के नजारे हैं, प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। नंद भगवान की जय, नंद भगवान की जय। देख लो, मैं करवाते हैं सब काम मैं। अरे क्या पता नहीं है, हम लोग तो वहाँ जरूरत पड़ती है जहाँ कोई ना हो। प्यास लग गई मुझे। बड़ी आदमी हाँ
जानकी बैठे हैं मेरे सीने नगीने में, देख लेना दिल के नगीने में। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझे रस चाहिए, कितना आनंद मिलता है सीने में। बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम, जानकी और जो आ जाते दिमाग में पहले भी सोचे बैठे नहीं थे। संगीने में मेरे राम, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जानकी बैठे हैं नाम बैटरी में चला के पूरी लाइट पे चला ले। हाँ वो बैटरी इधर ही रहेगी, लाइट चली जाएगा। साड़े कर ये सीना साड़े कर ये सीना दिखला दिया और अपने प्रभु का दर्शन किया फाड़े कर ये सीना दिखला दिया और अपने प्रभु का दर्शन किया मदीने में जानकी बैठे हैं
भगवान प्रेम जी, जय श्री सत्संग। शेयर करो सत्संग को, आप अपने ग्रुप पर शेयर करो। सुशील शर्मा जी, जय श्री सत्संग। जानकी लाइव चल रहा है, वीडियो नहीं चल रही। जय आनंद भगवान की जय। कौन दरबार की जय। ये ना दिल्ली गई नहीं, कहाँ के लोग क्या पता हो दूसरों का नाम। हमारे एक प्रेमी जी आपको जानते हैं, सुशील शर्मा जी, जैसे सत्संग कर रहे हैं, पहचान लिया होगा आपने। अभी है मगर सद्गुरु से कोई ज्ञान मांगता नहीं, अगर ज्ञान मांगे तो हो जाए मेरे दरबार की जय, आनंद भगवान की जय। मंदिरों में जाकर के धन दौलत मांगते हैं, बच्चा दे दो, नाती दे दो, पुत्र दे दो, लेकिन सद्गुरु से भगवान से ज्ञान कोई नहीं मांगता। सद्गुरु नंबर वन, सद्गुरु नंबर वन, सद्गुरु नंबर वन। सही बना लो भजन, वो भजन बनाओ, सही बनाओ। ये वो है दर्शाने मोड़ रही झूले झूले, वो प्यारी लगा बताओ कौन चले साथ में जा रहे। हाँ, मैं आपकी बार सारे कागज वागज लाऊंगी। हाँ, अब की बार में चले ठीक। मैं 7 को तो नहीं, 8 से 8 को आऊंगी, 8 को बच्चे थोड़ा सा देखना है। नहीं अभी ऐसा ना चाय कार्ड हो रहा है, ठीक है दे देना मुझे कटवा अरे हमारी तरफ सब ऐसे और ले लो, दे दो हमारी तरफ नहीं देने वाले भाई तो ये कल गुरु पूजा की काट के आए अंकल जी, तो 2 दिन का गैप दे दूंगी, तुम्हारे घर से ले आऊंगी स्कूटी से जब तक रख लूँ। अरे ये मेरे पैसों से भी ज्यादा है वो कई बार एक बार हो गया क्या जवाब हाँ गुरु पूजा के वो पर्ची कटवा के लाए, सब अभी तक कटवा के। अरे तुम्हारे तो नहीं है, हमारे तरफ सत्संग में देखे तुमने होता है ही। ये मेरे हर एक वीडियो हर समय एक्टिव है, फॉलो कर रखी है मैंने हर वीडियो का एक्टिव रहते हैं हर एक वीडियो। मैं तो नहीं जानती पर
अरे जी ना देख भाई ये खड़ी कोई काम नहीं मतलब इधर सर को उधर सर को उधर सर को इधर सर को मगर सर को तो यो सर को कलम कर दो मेरे सर को मैं झुकने दो मेरे सर को मजा उल्फत का सुने हम सर के सर को सतगुरु शरणों में जो कोई आए सतगुरु शरणों में जो कोई आए मन वांछित जीवन पाए मन वांछित जीवन पाए। नंबरबाजी कर लेंगे नंबरबाजी करो गर्मी है। सतगुरु नंबर वन मन मंदिरों में रंग को देखो रंग को देखो रंग को देखो आइए सतगुरु की नारी आइए सतगुरु की बारी प्रभु जी की लीला है न्यारी आइए सतगुरु की बारी प्रभु जी की लीला है न्यारी। दरबार की जय कंद भगवान की जय। आ जाओ जी। गर्मी तो ही रही है। वही 7 बजे से चल रहा कौन गा रहा है? तुम पूरे जगदीश आदि पुरुष तुम समदीन तुम समारोगी अस विचार बल सुनि हरो भगवान की जिन्हें ज्ञान है उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा सभी लोग बोलेंगे। अरे सदगुरु का दरबार लगा है सदगुरु का दरबार लगा है हर गुरु की अमृत वाणी हम तेरे घटिया में है बलिए पाड़ी तेरे घट में है भटक न जाना चाड़ी सिया राम तेरे घट में है भटक न जाना प्राणी
ओ गर्भवास मेरे कर तूने प्रभु को ध्यान लगायो। बाहर आयो कहाँ कहे